इतना एक डॉक्टर को शौक था कि वो दुनिया में जाके अपने आप को फाड़े, अमेरिका में फाड़ दे या कहीं और फाड़ दे। मतलब ये डॉक्टर मसूद कोई इंडिविजुअल नहीं है। मैं बल्कि विवेक रामास्वामी को तो हमेशा कहता हूं कि ही इज अ चंद्रयान 4। पाकिस्तानी एक डॉक्टर जिनको हम देखते हैं कि H1B वीजा के तहत वहां पे भेजा गया। जिहाद घोड़े पे तलवार हिलाने का नाम नहीं है। इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। भारत की आबी जारियत के बायस दरियाए इट्स वेरी शेमफुल, इट्स वेरी शेमफुल। या 300 कंपनियां जिनके सीईओ जो है भारतीय हैं। हम पर फर्ज है कि जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाए, उसको वो काफिर है। हिंदू भी तो कह सकते हैं। डॉक्टरी छोड़ के उन्होंने दहशतगर्दी में मुलव्वस होना शुरू हो गए। परेशानी हो रही है कि पाकिस्तान पीछे रह गया, इंडिया इतना आगे निकल गया। इतने ममालिक में पाकिस्तान के लिए गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड लग चुका। नाजायज काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की कर। जिस तरह से रो रहा है बिजली के बिलों के इजाफे पर। मैं अमेरिका के अंदर लोन वॉल्फ अटैक करूं। आप तो कहते हो जो अल्लाह को नहीं मानता वो सब काफिर है। तो काफिर ही है। पूरी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। इस हालत में आप आ चुके हुए हैं। इतना उसको शौक है लोगों को मारने का, कत्ल करने का। और अब यूएस के अंदर भी एक ट्रेंड चलने लग गया है, गेट लॉस्ट पाकिस्तानी। ये एहतजाज क्या कोई लावा है जो फट पड़ा है अचानक? हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका में एक पाकिस्तानी डॉक्टर को आतंकवादियों से संबंध रखने और ISIS के साथ काम करने और अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में 18 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में कोहराम मचा हुआ है कि अब पाकिस्तानियों को किसी भी देश में वीज़ा नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद मसूद नाम की इस शख्स की उम्र 31 साल है और यह ISIS में शामिल होकर अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था और इसकी योजना लोन वुल्फ अटैक की भी थी। पाकिस्तानियों के इस तरह के मंसूबे देखकर कौन देश उन्हें अपने यहाँ बुलाना चाहेगा। पाकिस्तानी मीडिया इसी बात को लेकर चिंतित है कि पाकिस्तानियों को अब कहीं का भी वीज़ा नहीं मिलेगा और कोई भी देश पाकिस्तानियों को अपने यहाँ नहीं बुलाएगा। एक पाकिस्तानी डॉक्टर जिनको अमेरिका में, जिनका नाम मोहम्मद मसूद है, उम्र उनकी 31 साल है, एक लाइसेंस्ड मेडिकल डॉक्टर है अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और उनको जॉब मिली मिनेसोटा में एक, और H1B वीज़े पे थे वो। ठीक है जी। मसूद साहब जो हैं उन्होंने एक कोई एनक्रिप्टेड जिसे बोलते हैं, कोई मैसेजिंग एप्लीकेशन जो थी, उसके ज़रिए जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके साथ राब्ते शुरू कर दिए अमेरिका से। और वो इस्लामिक स्टेट दाइश का हिस्सा बनना चाहते थे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम का हिस्सा बनना चाहते थे। और वो चाहते थे कि वो उन दहशतगर्द जमातों के लीडर से मिलें, और वो ये भी चाहते थे कि मैं अमेरिका के अंदर लोन वॉल्फ अटैक करूं, अमेरिका के अंदर किसी जगह पे। और मसूद जो है वो चाहते थे कि उन्होंने एक टिकट ली जहाज़ की फरवरी 2020 में, कोविड का ज़माना था, और वो चले गए शिकागो जो से वो अम्मान जॉर्डन चले गए, और वहाँ से उन्होंने शाम जाना था, लेकिन शाम के जो बॉर्डर हैं वो बंद हो गए कोविड की वजह से, पेंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से। तो मसूद जो है वो फिर वापस लॉस एंजलिस आए और कुछ लोगों से वहाँ पे मिले, और वो चाहते थे कि किसी कार्गो शिप के ज़रिए ISIS की किसी टेरिटरी पे पहुँच जाए। इतना उनको शौक़ था दहशतगर्दी करने का, इतना एक डॉक्टर को शौक़ था कि वो दुनिया में जाके अपने आप को फाड़े, अमेरिका में फाड़ दे या कहीं और फाड़ दे। मतलब इतना उसको शौक़ है लोगों को मारने का, कत्ल करने का। ये कौन सी दुनिया की तालीम है, ये कौन से दुनिया की MBBS है जो ये आपको ये कहते हैं कि लोगों ने जाके जरा थी पाया तो मारो ना। इट्स वेरी शेमफुल, इट्स वेरी शेमफुल। ग्रीन पासपोर्ट जिसके ऊपर वीज़े नहीं लगते, जिस ग्रीन पासपोर्ट को वीज़े नहीं लोग देते कि यार ये ऐसी हरकतें करते हैं, तुम उन लोगों की ज़िंदगियाँ भी अब तबाह व बर्बाद कर रहे हो। अब ये शख्स जो, मैं तो जानना चाहता हूँ हमारी तालीम क्या है, हम किस तरह के मेडिकल डॉक्टर और हम किस तरह के इंजीनियर, हम ये किस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं यहाँ पे।
और वो जो पाकिस्तान में जो इंजीनियर डॉक्टर बैठे हैं उनकी जान के लाले भी पड़ गए हैं। अब उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यार ये पाकिस्तानी आ रहे हैं इंजीनियर डॉक्टर, ये पता नहीं ये भी दहशतगर्द ना हो। इतने ममालिक में पाकिस्तान के लिए गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लग चुका है। ग्रीस में लगा, तुर्की में लगा, यूके में लगा, बहुत से ममालिक में लगा, और अब हमने बोला कि हम कोई भी मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं। इसी तरह से एक खबर सामने आई है कि भाई यूएस में पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्रेंड लगना शुरू हो गया है। गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड वहां पर लग रहा है कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर है जिन पर यूएस में चार्जेस लगाए गए हैं कि वो टेररिज्म एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं। उन्होंने पीस भंग कर रखा है यूएस का, और उनको 18 साल की कैद वहां पर हो गई है। साथ ही साथ पाकिस्तानियों के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। दफा हो जो यहाँ से गेट आउट पाकिस्तान इसके ट्रेंड लग रहे हैं। तो क्या बोलेंगे आप, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड लग रहा है, पाकिस्तानियों के लिए ही सिर्फ क्यों? ये डॉक्टर मसूद कोई इंडिविजुअल नहीं है। उस मानसिकता में वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी को सही नहीं समझ सकते। नफरत करना उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण कोर बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। भारत है वो इंडिया में जाके विवेक रामास्वामी जो है वो ही इज मतलब पोजिटेड टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उसको इलॉन मस्क का भी अब सपोर्ट हासिल हो चुका है एंड ही इज मेकिंग ऑल द राइट नॉइजेस। ही हैज मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट। एक इंडियन है, वो फर्स्ट जनरेशन है, वो भी कोई 3-4 जनरेशन का नहीं है। एक मसूद साहब हैं आपके। अरे अमेरिका क्या है? अमेरिका एक, अगर आपको फ्री सोसाइटी से इतनी नफरत है, अमेरिका में होंगी 50 प्रॉब्लम, वहां पे व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट होंगे, ये होंगे, लेकिन वो फ्री सोसाइटी है। वहां जाके ये जो आपके मसूद साहब थे, ये डॉक्टर बने ना, और वो भी, इनकी उम्र भी कितनी है आपको पता है? 31 साल के हैं ये महोदय, सिर्फ 31 ईयर। आप बताइए 31 ईयर का आदमी मेडिकल पढ़ने गया वहां पे, उसको मेडिकल के अलावा हर चीज में इंटरेस्ट है, मेडिसिन के अलावा हर चीज में वो आदमी इंटरेस्ट ले रहा था। और वो क्या पढ़ा होगा एमबीबीएस यहाँ पे कि उसके बाद भी उसकी बुद्धि नहीं सुधरी। जो राइज है भारत का, इट इज नॉन स्टॉपेबल। वो किस तरीके से है मैं बताना चाहूंगा। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ये है, इस वक्त टेस्ला का सीएफओ भारतीय है, या 300 कंपनियां जिनके सीईओ जो है भारतीय हैं सबसे। और अगले जो परसों डिबेट हुई है प्रेसिडेंशियल, उसमें 2 भारतीय निजात जो थे, एक निक्की हेली और विवेक रामास्वामी। मैं बल्कि विवेक रामास्वामी को तो मैं हमेशा कहता हूं कि ही इज चंद्रयान 4। उसको अब ये किस तरह रोक सकेंगे? ये तो अच्छा, ऋषि सोनक पहले बर्तानिया को टेक ओवर कर चुका है ऑलमोस्ट, देखें उसके बारे में। ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। अब यहाँ पे दूसरा बच्चा है विवेक रामास्वामी, अब ही इज नॉन स्टॉपेबल। इस तरह द वे द इंडियंस, देखें ये बात होता है जब आपने डायस्पोरा को प्रमोट करें। मोदी जी ग्रीस में 1 दिन के लिए गए हैं और वहां भी अपना डायस्पोरा प्रमोट करके आए हैं। इमिग्रेशन की, स्किल्ड इमिग्रेशन की डील उनसे करके आए हैं कि हमारे पढ़े लिखे लोग आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपके कंट्री को भी टेक ओवर करेंगे।